राधिका और उसकी छोटी बहन मोनी, दोनों बहनें बहुत ही ज़्यादा परेशान थी और लगातार बस यही सोच रही थी कि पैसों का इंतज़ाम कैसे किया जाए। मोनी, मुझे ऐसा लगता है हमें बुआ जी के पास जाना चाहिए। बुआ जी हमारी मदद ज़रूर करेगी। वो हमें कुछ पैसे दे देगी तो हम दादाजी को हॉस्पिटल ले जा सकते हैं। लेकिन दीदी, आप तो जानती हो ना बुआ जी हमसे कितना चिढ़ती और गुस्सा करती है। अगर हम उनसे जाके मदद मांगेंगे तो वो हमें बहुत डांटेंगी। तभी वहाँ उनकी बुआ कमला आ जाती है। कमला को दोनों बच्चियाँ फूटी आँख नहीं भाती थी। वो आते ही उन दोनों पे फूट पड़ती है और उन्हें बहुत ही ज़्यादा खरी खोटी सुनाती है। तुम दोनों के अंदर बुद्धि नाम की चीज़ है कि नहीं? मेरे भाई की तबीयत इतनी बिगड़ गई और तुम दोनों ने बताया भी नहीं मुझे। बुआ जी, हमने आपके नंबर पे कई बार फ़ोन किया, लेकिन भैया फ़ोन उठाते थे और कहते थे कि आप घर पे नहीं हो और उन्होंने हमेशा फ़ोन काट दिया। अरे निकम्मियों, ये बहानेबाजी करना बंद करो। मैं पैसे दे रही हूँ, जल्दी से लेके भैया को हॉस्पिटल जाओ और इलाज उनका शुरू करवाओ, समझी? बुआ जी, हमने एम्बुलेंस को कॉल कर दिया है, अभी एम्बुलेंस आती ही होंगी। एम्बुलेंस के आते ही वे लोग दादाजी को लेके हॉस्पिटल पहुंचते हैं। दादाजी की हालत बहुत ही ज़्यादा खराब हो चुकी थी, जिसकी वजह से वो बच नहीं पाए। आप लोगों ने इन्हें लाने में बहुत देर कर दी, हम इन्हें बचा नहीं पाए। एक बार फिर दोनों बेटियां अनाथ हो चुकी थी। दादाजी का साया उनसे उठ चुका था। आज की कहानी है दो अनाथ बेटियों की। ये बात कई साल पहले की है, जब एक घर के बाजू में खड़े होकर दो बच्चियां रो रही थी। अपने घर के बाहर बच्चियों को रोता देख भोलानाथ जी वहां आ जाते हैं। क्या हुआ बेटी, तुम इतना रो क्यों रही हो? और तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? तुम्हें छोड़कर अकेला चले गए? दादाजी, हमारे पिताजी तो है नहीं। माँ ने कहा वो अभी आ रही है और हमें यहाँ छोड़कर चली गई। बेटी, तुम दुखी मत हो, अब तुम मेरे घर चलो, वहीं रहना। आज से तुम दोनों मेरी बेटियां हो। उस दिन उन दोनों अनाथ बेटियों को अपना परिवार दादाजी के रूप में मिल गया था और वो दोनों बहुत खुशी से रहने लगती है। और विडंबना देखिए, आज फिर से वो दोनों बेटियां अनाथ हो चुकी है। दादाजी का साया उनके सर से उठ चुका था। मुन्नी, तुम्हें भूख लगी होगी ना? रात की बची हुई कुछ रोटियां हैं, तुम वो खा लो। राधिका मोनी से बात कर ही रही होती है, तभी उनके घर के दरवाजे पे कोई दस्तक देता है। न जाने इस वक्त कौन आया होगा, ये सोचते हुए वो दरवाजे की ओर जाती है। उसके घर के बाहर एक बाबा खड़े हुए थे। प्रणाम बाबा जी। बम भोले, बम बम भोले। बेटी, बहुत भूख लगी है मुझे, कुछ खाने के लिए हो तो दे दो। बाबा, मुझे माफ कर दीजिए, हमारे पास खाने के लिए बस रात की बची हुई कुछ रोटियां ही है। अगर आपको ठीक लगे तो क्या मैं वो आपको दे सकती हूँ? बेटी, पेट भरने के लिए 2 वक्त का खाना, चाहे वो ताजा हो या बासा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस नीयत अच्छी होनी चाहिए। राधिका जल्दी से अंदर जाती है और रात की बची हुई रोटियां लाकर बाबा को दे देती है। राधिका की उदारता देख बाबा बहुत खुश होकर कहते हैं, बेटी, तुम्हारी उदारता देख मैं बहुत खुश हुआ। इसके बदले में मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, ताकि तुम कभी भूखी ना रहो और तुम्हारे घर में हमेशा चूल्हा जलता रहे। ये लो, ये एक जादुई कढ़ाई है, इससे तुम जो भी खाना मांगो वो तुम्हें मिल जाएगा। पहले तो कढ़ाई देख राधिका को यकीन नहीं होता है, उसके बाद वो बाबा जी का शुक्रिया करती है। राधिका को आशीर्वाद देकर वो बाबा जी वहां से चले जाते हैं। जादुई कढ़ाई को घर के अंदर लाकर मोनी को दिखाती है। दोनों बहनें गौर से उस कढ़ाई को देख रही होती है और उन्हें अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होता है कि ये एक जादुई कढ़ाई है।
दीदी, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। अगर हम इससे जो भी मांगेंगे, क्या ये हमें दे देगी? हाँ मोनी, तुम अपने पसंदीदा कोई भी व्यंजन इससे मांग लो। बाबा ने तो मुझे यही कहा था कि जो भी हम खाना इससे मांगेंगे ये हमें दे देगी। तो मैं इससे मांगूंगी, ए जादुई कढ़ाई, मुझे पाव भाजी चाहिए। बस मोनी का इतना कहना ही था कि वो जादुई कढ़ाई अपना कमाल दिखाती है। उसमें से पाव भाजी निकलकर उनके सामने आ जाती है। वाह दीदी, ये तो कमाल ही हो गया। मेरी पसंदीदा पाव भाजी, ये तो जादुई कढ़ाई निकली। हाँ मोनी, ये तो सचमुच जादुई कढ़ाई निकली। अब हमारी काफ़ी परेशानी दूर हो चुकी है। अब हमें कभी भूखा नहीं रहना पड़ेगा। हम हमेशा अपने पसंद के व्यंजन खा सकेंगे। उन गरीब बेटियों की किस्मत अब बदल चुकी थी। वे दोनों बहुत ही खुश थीं, क्योंकि अब उन्हें कभी भूखा नहीं रहना पड़ेगा और ये उनके दादाजी के सिखाए हुए अच्छे कर्मों का नतीजा था। समय गुजरता है, राधिका की पढ़ाई पूरी हो जाती है और वो एक अच्छे कंपनी में नौकरी करने लगती है। वहीं दूसरी ओर उसकी बहन भी एक अच्छे स्कूल में पढ़ने जाया करती थी। जादुई कढ़ाई की मदद से वो दोनों बेटियां हमेशा भूखे और ज़रूरतमंद लोगों को खाना खिलाकर उनकी मदद करती थी।